नमस्कार दोस्तों। उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसका शीर्षक जो है, आपके जीवन में जो दोस्त मिलेंगे वो किस प्रकार होंगे, या आप उनके अपने चार्ट से आपके साथ वो दोस्त आपका बार बार सहयोग कर रहे हैं या आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब आपको जरूरत है तो आप अपनी कुंडली के द्वारा उसको देख सकते हैं। इसी चीज के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। देखिए, अगर हम मित्र का कारक या दोस्तों का कारक अगर किसी ग्रह को लेते हैं तो वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह की स्थिति अब जितनी अच्छी होगी, आपके जीवन में उतना अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी बुध जो है वो कंबस्ट नहीं होना चाहिए, बुध आपका डेबिलेटेड नहीं होना चाहिए, या बुध ग्रह पे कोई जो मेलेफिक इफेक्ट्स है दो ग्रह का कम दो से या ज्यादा, दो से ज्यादा का ग्रह का नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम बुध की स्थिति से हम अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो 11th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है आपके चार्ट में कहाँ बैठा है। अगर वो आपके चार्ट में बहुत ही अच्छे घरों में बैठा हुआ है, जहां पर जैसे 1 2 4 5 7 9 10 11 भाव, अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर वो ग्रह बैठा है तो वो आपको एक अच्छा दोस्त या दोस्तों से आपको अच्छी मदद जब आपको जरूरत होगी सहयोग के रूप में मिलती रहेगी। मैं कोई फाइनेंशियल मदद की बात नहीं कर रहा हूँ, एक हेल्पिंग हैंड की बात है। जब आपको जरूरत है दोस्तों की तो वो आपको मिल जाएगी। दूसरा, अगर मान लीजिए 11th लॉर्ड की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी नहीं है, जैसे वो 11th लॉर्ड है जो वो 11वें भाव का जो स्वामी है वो छठे 8वें 12वें घर में जाके बैठ गया, तो ऐसे दोस्त ऐसे व्यक्ति के जो दोस्त हैं उसको समय पे सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं उनमें तो ये भी लिखा गया है कि वो समय आने पर आपके साथ विश्वासघात भी कर सकते हैं। तो आज कुछ चार्ट्स के द्वारा, जो चार्ट्स हैं आम एक, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के या एक सेलिब्रिटी के या एक पॉलिटिशियन के, इस तरह से मैं 3 एग्जाम्पल लूंगा। और उन 3 एग्जाम्पल में ये तो बताऊंगा नहीं किसके चार्ट हैं, लेकिन आप ये जो तीनों चीजें अभी तक मैंने आपसे डिस्कस की हैं कि बुध की क्या स्थिति है, एकादश भाव का स्वामी यानी एकादश का जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, और 11th हाउस में क्या मेलेफिक प्लेनेट है या बेनिफिक प्लेनेट है, इसके बेसिस पे भी हम कमेंट कर सकते हैं। तो इन तीनों चीजों को मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में एग्जांपल से एक 3 अलग अलग चार्ट पर लेके करूंगा। देखिए, अगर सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र अगर 11वें भाव में बैठे हों तो ये जातक को वेल विशर्स या अच्छे दोस्त दे सकते हैं। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मरकरी जो आपके चार्ट में दोस्त का कारक है, अगर उसके ऊपर शुक्र की या गुरु की दृष्टि बन जाए, या आप कह सकते हैं जो सूर्य, जो चंद्र और बुध जो 11वें भाव के स्वामी बन जाए, और ये पहले भाव में यानी लगन में ही, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, या 7वें 9वें 10वें 11वें भाव में बैठ जाए, तो ये जातक को अच्छे दोस्त दे सकते हैं। तो ये जो पहला चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो बुध जो दोस्ती का कारक है वो खुद 3rd हाउस में बैठा है, जो कि हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी इस जातक का कम्युनिकेशन अपने जहां भी सहयोगियों के साथ या जिससे भी कम्युनिकेट करेंगे वो क्लियर रहेगा या जॉली रहेगा। तो दोस्ती में एक अच्छा कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो इस चार्ट से हम ये देख सकते हैं कि ये जिसका भी चार्ट है वो जातक का या जातिका का जो कॉम्बिनेशन, जो कम्युनिकेशन है वो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन रहेगा। लोग इसकी बात
सुनना या लोग इससे बात करना पसंद करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो 11th हाउस का लॉर्ड है यहाँ पर वीनस बनता है। जैसा मैंने कहा कि अगर 11th हाउस से सन, मून, मरकरी, जुपिटर या वीनस का संबंध बन जाए किसी भी रूप में, या वो वहां बैठे हों या वहां के स्वामी होके एक अच्छे हाउस में बैठ जाए, तो उसको अच्छे वेलविशर फ्रेंड मिल सकते हैं। तो इस जो चार्ट में हम देख रहे हैं, जो 11th हाउस का जो लॉर्ड है, आप यहाँ से देख सकते हैं 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो यहाँ पर जाकर जो बैठ गया है वो 4th हाउस में बैठ गया। 11th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया। हाँ, यहाँ थोड़ा सा हमको ये जरूर दिखता है कि सूर्य नजदीक की डिग्री होने से शुक्र यहाँ पर अस्त है। तो आप ये मान सकते हैं कि आउट ऑफ 100% इस जातक या जातिका को जो है वो, आप ये मान के चल सकते हैं 75% तक रिजल्ट मिलेगा। 25% ऐसी सिचुएशन होंगी या 3/4 ऐसी सिचुएशन होंगी जहां पर सहयोग मिलेगा, और जहां पर 25% में इसको सहयोग नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो जुपिटर में राशि में बैठा है शुक्र, वो भी एक अच्छा संबंध दे रहा है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो सूर्य है जो एक हाई स्टेटस का या बड़े लोगों का कारक है, और जो पब्लिक के जो आपकी जो इमेज है, जो सहयोग मिलने के लिए, वैसे भी सुख स्थान के लिए ये 4th हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो इस चार्ट के द्वारा अगर हमें ये जिस लड़के या लड़की का चार्ट है इसके सही दोस्तों के बारे में कमेंट करना हो, तो हम ये कहेंगे दोस्त अच्छे रहेंगे, इन्फ्लुएंशियल भी हो सकते हैं। लेकिन आप उनसे जब तक घूमने फिरने की बात करेंगे और खाने पीने की बात करेंगे तब तक वो आपको अच्छा सहयोग देंगे। लेकिन जब आपको जरूरत होगी तो वहां पर उनसे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रखना जितना कि वो घूमने फिरने में आपको सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, जैसा यहाँ हिंदी में लिखा भी है, अपना वही जो आवे काम, यानी ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस चार्ट के द्वारा मैंने आपको ये, अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट लेता हूँ, वो एक नॉर्मल जैसे आप जैसे और मेरे जैसे व्यक्ति का चार्ट था, जो पहले वाला चार्ट था। ये एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का चार्ट है जो लाइव लाइट में हमेशा रहता है। आप चार्ट से देख के समझ भी गए होंगे, लेकिन हमने यहाँ बात ये नहीं करनी कि अगर बड़े आदमी पॉलिटिशियन के भी, जिसके पास सब कुछ पावर है, उसके भी दोस्त कैसे होंगे, अब यहाँ देखने की कोशिश देखिए। यहाँ पर बुध जो है उच्च का होके, चाहे वक्री है, उच्च का होके 11th हाउस में ही बैठ गए हैं, साथ में सूर्य के साथ बड़े स्टेटस वाले। सन एंड केतु जब इकट्ठे मिलते हैं तो वो फ्लैग वाले यानी उच्च रुतबे के, या आप कह सकते हैं अगर उससे पहले अगर उसने दोस्त रहे होंगे जब तक ये पॉलिटिशियन नहीं बने होंगे या लाइमलाइट में नहीं आए होंगे, तो ऐसे दोस्त भी मिल सकते हैं जो इनको, आप कहें कि जिनकी आत्मा बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक टाइप की रही होगी। तो मरकरी केतु में इंट्यूशन भी अच्छी जातक को देते हैं। जो मरकरी केतु जब हम वैदिक से बात करते हैं तो इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा है। और आज मैं पूरी वीडियो ये वैदिक से ही बना रहा हूँ। तो ये इंट्यूशन वाले मरकरी रेट्रोगेट होने से, क्योंकि वो पीछे भाव में भी जाएगा, तो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुकावट किसी वजह से आया होगा। लेकिन उच्च का होने से और 10th और 11th हाउस में संबंध बनने से ओवरऑल ये पॉजिटिव है। तो सन भी पॉजिटिव, यहाँ पर मरकरी भी पॉजिटिव, दो दो बेनिफिक है। केतु को रिजल्ट वैसा ही देना है जैसे प्लैनेट्स के साथ बैठेगा। तो अदरवाइज जो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस जातक को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पीछे आगे जो है 7th हाउस, जो जो 12th हाउस बनता है, उसका लॉर्ड भी वीनस है, वो सैटर्न के साथ बैठा है। और जुपिटर रेट्रोगेट होके भी अगर आएगा तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो उसकी 9वीं दृष्टि होगी वो सन मरकरी केतु पे बनेगी। तो ओवरऑल चार्ट अच्छा है। और हम ये इसमें डाउट नहीं कर सकते कि भी इनके दोस्त इनको सहयोग नहीं करेंगे। अगर जो यहाँ तक पहुंचा है व्यक्ति, उसके दोस्तों ने सहयोग किया होगा, या जिनके साथ उसका उठना बैठना रहा होगा उन्होंने सहयोग किया होगा, गुरु ने भी सहयोग किया होगा, दोस्तों ने भी किया होगा, तभी यहाँ तक पहुंचा होगा। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जब
बुध अपने ही घर का स्वामी होके वहीं बैठ गया और सूर्य केतु के साथ है, गुरु की दृष्टि आ रही है, आगे कोई मेलेफिक प्लेनेट नहीं है, कोई मेलेफिक दृष्टि भी नहीं आ रही। राहु केतु तो जैसे प्लैनेट्स के साथ बैठेंगे वैसा रिजल्ट देंगे। तो ये अगेन एक अच्छे दोस्त और एक समय पे काम आने वाले दोस्तों का चार्ट है। हाँ, इस चार्ट में ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि भी यहाँ से इनको कोई दोस्त लास्ट मोमेंट पे चीटिंग करेंगे या इनको धोखा देंगे। लेकिन अगर हम अगले चार्ट में देखते हैं, अगले चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे बात तो अभी तक हम वही कर रहे हैं, अपना वही जो आवे काम। ये एक सेलिब्रिटी का चार्ट है और आपने देखा है कि बॉलीवुड भी जो है कोजी क्लब की तरह काम करता है। वो कोजी क्लब में क्या काम करता है, ये आप चार्ट में डायरेक्टर का है या बहुत बड़े डायरेक्टर का है या एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का है या एक बहुत बड़े बिग हाउस के उसका है, ये आप देख के समझ जाएंगे। इनके भी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी रही पीछे, जब इनकी वो कंट्रोवर्सी हुई, इनको भी किसी का साथ या किसी इन्होंने फेवर में मिलने की बात नहीं की थी, लेकिन इनको खुद ही फिर आइसोलेशन में जाके, एकांत में जाके अपने आप को सोशल से सब फ्रेंड्स को अनफॉलो किया। अपने ट्विटर्स और ये जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं सोशल मीडिया के, लिंक्डइन, ट्विटर और सब में सबको फ्रेंड्स को अनफॉलो किया था। ये क्यों किया? क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड जो कि जुपिटर है, बेनिफिक है, लेकिन वो रेट्रोगेट भी है और साथ में जाके 8th हाउस में बैठ, जबकि 8th हाउस का लॉर्ड और जो जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो जुपिटर ही बनता है। तो यहाँ इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन जरूर कर दिया कि जब जरूरत थी उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि इफ द 11th ऑनर इज इन 6, 8, 12 और डेबिलेटेड और कंबस्ट बाय सन, then that person will be cheated by friends। यानी आखिरी समय पे या जो उसकी उम्मीद दोस्तों से रहेगी वो उसके फेवर में काम नहीं करेंगे। तो ये इस चार्ट से बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा मैंने एक चीज और देखी है, जब भी 11th हाउस में बेनिफिक है वो तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन अगर अकेले वहां पे सैटर्न मार्स या सैटर्न मार्स या आप कह सकते हैं सैटर्न राहु बैठे हों, तो जातक को फिर वो मार्स और सैटर्न वाली ज्यादा करेक्टरिस्टिक देंगे राहु केतु, अगर सैटर्न और मार्स से ऐसे जातक को भी उसके फ्रेंड मार्स है तो आपको किसी और वजह से धोखा देंगे, लेकिन अगर शनि है तो खासकर बिजनेस में या प्रोफेशन में धोखा दे सकते हैं। तो इस जिन लोगों का सैटर्न 11th हाउस में बैठा है उनको अक्सर देखना चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोगों के जो चार्ट रीडिंग करते टाइम उनको कुछ लोगों ने धोखा दिया है। अभी इससे ज्यादा मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात हमने अभी तक की है तीन चार्ट्स के द्वारा, एक नॉर्मल आदमी का चार्ट है, एक पॉलिटिशियन का चार्ट है, एक बॉलीवुड के बहुत बड़े बिग हाउस ओनर का चार्ट है, और इन तीनों से उनके प्रैक्टिकल चार्ट से कहना बहुत आसान है। अब मान लीजिए ये वीडियो आप देखोगे मेरे, इस वीडियो को देखोगे और अब कुछ लोगों को जलन भी होती है, अवश्य ही होगी। वो फिर लिखते हैं एन केन प्रकार, कुछ भी कॉम्बिनेशन ये बता देता है जो लगते नहीं। भैया, अपने को तो जो आता है प्यार से दे रहे हैं, हंस के दे रहे हैं, अपनी कुंडली के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से दे रहे हैं ना। मैं अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहता, पढ़ाने का काम मैं 25 साल से कर रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है, पहले मैं इंजीनियरिंग में टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाता था, अब कुछ नहीं है तो भगवान ने फिर पढ़ाने का काम दिया, क्योंकि पढ़ाने का ही काम हमको आता है। बड़ी मुश्किल से हमने 4-5 साल एकांत में रह के एस्ट्रोलॉजी सीखी है। जब कोई ऐसा आएगा जिससे पिछले जन्मों का होगा संबंध, वो हमसे मिलेगा और सीखेगा या सिखाएगा। तो भैया, मैं तो किसी को नाराज नहीं करता। जो अगर आप लिख भी रहे हैं तो हो सकता है मैंने आपका कोई कर्जा देना होगा, तभी आप मेरे बारे में बुरा लिखेंगे। अच्छे की मैं उम्मीद करता ही नहीं, क्योंकि दुनिया में अब मुझे इतना एस्ट्रोलॉजी से पता ही गया कि कर्म करने आए हैं। गीता पढ़ो और गीता में साफ लिखा, कर्म करो और भूलो। अच्छा कर्म करो और दरिया में फेंको, ये गुरु नानक ने भी कहा। पंजाब की धरती पर रहते हैं तो गुरुओं की वैसे भी है, जिसको अच्छा लगेगा वो लगे, इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ चलो, इस वीडियो में वाइंड अप करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, 12 राशियां हैं, 11th हाउस में 12 राशियों के हिसाब से कोई भी राशि आ सकती।
तो कुछ राशियों को दो दो, यानी कुछ प्लैनेट्स को दो दो राशियों का अधिपत्य मिला है, यानी वहां पे जैसे बुध दो राशियों का स्वामी हो सकता है, गुरु दो राशियों का हो सकता है, इसी प्रकार से शुक्र दो राशियों का हो सकता है। तो ये तो हम जानते हैं कि सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु अगर 11वें भाव से संबंध बना ले तो अच्छे दोस्त मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आ, एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर मान लो राहु अकेला बैठा हो, केतु अकेला बैठा हो, सैटर्न अकेला बैठा हो, केतु बैठा हो, जरूरी थोड़ा ना सारे दोस्त एकदम धोखा देंगे। लेकिन टेंडेंसी जो है मैक्सिमम, आप कह सकते हैं मोर देन 60-75% नेगेटिव रहेगी, इन मेलेफिक प्लैनेट्स की 25% सहयोग की रहेगी। बेनिफिट में क्या है, 75% के करीब बेनिफिट तो पॉजिटिव रहेगी, 25% से 30% के करीब वो भी धोखा दे सकते हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी में हमें आपको ये तो नहीं पता ना कि आपके चार्ट का क्या कॉम्बिनेशन। ये तो मेरे पास सामने जो चार्ट है और इनकी रिसर्च की हुई चार्ट है, कुछ मेरे क्लाइंट के चार्ट है जिनकी कुंडली मैंने एनालिसिस किया है, और कुछ लोगों का जो इंफॉर्मेशन है वो सोशल प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, उनके बारे में मैच करके बोल रहे हैं। अगर आप जब कभी भी देखना हो तो आप ये जरूर देखिएगा कि भाई अगर वैदिक में जब भी बात करते हैं, अगर पाप ग्रह अगर 6th 8th हाउस से अगर दृष्टि डाल रहा है तो वो अच्छा भी रिजल्ट दे सकता है, अगर उसकी वहां पर दृष्टि उससे आपसे काउंट करते हैं। लेकिन अगर वो पापी ग्रह शुभ स्थिति से बैठ के दे रहा है तो वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। बहुत सारी चीजें हैं वैदिक जो है, या केपी जो है, न्यूमरोलॉजी जो है, भृगुनंदी नाड़ी है, रिजल्ट एक ही देंगी। ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक अलग अलग सीख लो तो ये आपको रिजल्ट अलग दे देगी ना। रिजल्ट तो एक ही रहना है, आपको चीजों को पकड़ना आना चाहिए, चीजों को कोरिलेट करना आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य की राशि है 5 नंबर 11वें नंबर पे, अभी तक मैंने बात नहीं की, वहां पे हमको मालूम है कि जो सूर्य की राशि है, या सूर्य अगर वहां बैठा हुआ है तो आपको राजाओं जैसे दोस्त दे सकता है, पॉलिटिकल फ्रेंड इससे दे सकता है, या इन्फ्लुएंस करने वाले दोस्त दे सकता है। लेकिन वहीं पर अगर मान लो किसी वजह से सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि आ गई, शनि के साथ वही मार्स की भी आ गई, तो वो सारे रिजल्ट उल्टे ही कर दे। चाहे वो बहुत बड़े बड़े अच्छे दोस्त देगा, लेकिन वो दोस्त ही आपके साथ में आपका बैंड बजा के जाएंगे। जुपिटर अगर है, अगर मान लो जुपिटर की राशि है, जैसे इसी चार्ट में आप देख रहे हैं जुपिटर की राशि है, तो इसको सब बड़े बड़े दोस्त ही मिलने हैं, एडवाइजर। इसकी दोस्ती भी जो है अपने से उम्र में बड़े वालों के साथ रही होगी। जब ये छोटा होगा तो भी ये अपने पीयर ग्रुप में नहीं, इससे बड़ी उम्र के साथ से किया होगा। लेकिन क्योंकि वो 11th हाउस का लॉर्ड जो 8th हाउस में चला गया तो उससे उनसे धोखा मिलना ही मिलना है। या जब इसको धोखा ना भी मिले, लेकिन जब इसकी सिचुएशन ऐसी होगी कि इसको उनसे सहयोग मिले, नहीं मिला, तो चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे बैंकर्स हो, चाहे फिलोसफर्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे प्रीचर्स हो, एनीथिंग, हु इज बेसिकली डूइंग काउंसलिंग टाइप ऑफ थिंग्स। केतु अगर बैठेगा तो बड़ा नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, गलत लोगों के साथ जोड़ सकता है। लोग राहु से जोड़ते हैं लेकिन उसका अपोजिट है, यहाँ पर केतु ही देता है। 11th हाउस में बैठा अगर खाली केतु है तो समझ लीजिए वो आपको गलत लोगों से संबंध दे सकता है। मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। केतु मंगल है तो स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, आप जो फिजिकल एक्टिविटी करने वाले जो होते हैं, राउडी थोड़ा गुस्से किस्म वाले हो सकते हैं। मरकरी है तो वो मैं जो कहा ट्रेडर, बिजनेसमैन, या जो व्यापारी जो संबंध होता है। चंद्रमा है तो यात्रा करने वाले हो सकते हैं, चंद्रमा है तो यात्रा करने वाले हो सकते हैं, या जो इस तरह का काम करते हैं जिनके इमोशन से रिलेटेड हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं पानी से संबंधित वाले भी हो सकते हैं। अगर राहु का है तो वो फॉरेन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, आउटसाइड योर कास्ट भी हो सकते हैं। जो आपकी कास्ट है उससे अपर और लोअर की बात नहीं कर, आउटसाइड योर कास्ट। सैटर्न जो है वो आपको फिर ओल्ड देगा, लेकिन ओल्ड वो जो देगा वो थोड़े से लो स्टेटस में देगा। लेकिन सैटर्न की एक विशेषता है, क्योंकि सैटर्न जहां बैठता है वहां का नुकसान नहीं करता। अगर वहां पे अगर वो लॉर्ड भी है तो नुकसान नहीं करेगा। तो आपको ऐसे दोस्त देगा जो आप चाहे आपने दोस्त बना लिए, क्योंकि आपका बाय इंटरेस्ट अपने से ओहदे में थोड़े छोटे या
सब के लोग हैं, लेकिन वो दोस्त जब आपको चाहिएंगे आपके साथ खड़े होंगे। इसलिए सैटर्न को कभी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सैटर्न कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट। वीनस है, ग्लैमर वर्ल्ड से दे सकता है, फीमेल टाइप के दे सकता है, अगर फीमेल है तो उसको अपोजिट सेक्स वाला स्मार्ट बंदा दे सकता है। इस तरह से हम कर सकते हैं, या मीडिया पर्सनैलिटी वाले दोस्त हो सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो बुध जो है वो दोस्ती का कारक है। अगर मैं अपना भी चार्ट की बात करता हूं तो मेरे चार्ट में जो चंद्रमा है, चंद्रमा वहां का 11th हाउस का लॉर्ड बनता है, क्योंकि अब तो अब देखे ही जाना है वापिस, क्या छुपाना है किसी से, क्या कुछ। जब तक छुपाने की उम्र थी अलग थी, अब तो बताने की, लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करनी। चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस है कि नहीं है। कुछ लोग केतु की दृष्टि लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो अगर मान लो हम चंद्रमा अगर वहां पे लॉर्ड है और कहीं जाके बैठा हुआ चार्ट में, जो मैंने अभी आपको पोजीशन बताई 1 2 4 5 में बैठा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर केतु की दृष्टि आ रही है, साथ में नेगेटिव उसका आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को दोस्त नहीं मिलेंगे। दोस्त मिलेंगे लेकिन वो कम होंगे, दोस्त कम होंगे और उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। ये मेरा अपना खुद का भी, जब मैं 50 साल की जिंदगी के कर चुका हूं, तो उसमें से कम 25 साल तो मुझे दोस्तों को एक्सपीरियंस करने का तरीका रहा होगा ना। अगर मान लो 25 साल पहले निकाल भी दें और बाद के 25 साल है, तो ऐसे दोस्त आपसे फायदा उठाएंगे, अपना मतलब निकालेंगे, और बहुत कम आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे, 10 में से समझ लो 3 या 4 जो आपके साथ खड़े होंगे, 6 आप अपना मतलब निकाल के, लेकिन वो आपकी जरूरत के टाइम पे नहीं। ठीक है, तो समझिए इस चीज का कि नेगेटिव प्लेनेट की इन्फ्लुएंस क्या क्या। तो दोस्तों, ये एक इनोवेटिव या कह लीजिए एक तरीका, जैसे चार्ट एनालिसिस में अगर आपको सिर्फ अपने दोस्तों के बारे में अगर बात करनी है, जिसे आप अपना कह सकें और जो आपके काम आ सके, तो अगर उसको देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जय श्री राम, देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला। हो सके तो इस चैनल को थोड़ा, मैं किसी से फंड की बात नहीं करता, क्योंकि फंड तो भगवान ने देना है, लेकिन अगर आप अच्छी इंफॉर्मेशन आपको लगती है तो उसको प्लीज स्प्रेड करने में, कुछ लोगों को आगे लिंक भेजने में इसको फॉरवर्ड जरूर कीजिए। जय श्री राम।